दोस्तों अबुआ आवास योजना के अंतर्गत बहुत ज़्यादा टारगेट आया हुआ है, ऐसा यदि आपको लग रहा है तो आप गलत हैं। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है, 8 लाख कोई भी बड़ा टारगेट नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा कि 8 लाख घटते 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 जब आपके गांव तक पहुंचेंगे ना तो 4 से 5 के ही बीच में आपका रहेंगे, 5 से 10 के ही बीच में आपका रह जाएंगे, क्योंकि आपके गाँव में 100 से ज़्यादा घर होंगे 100%, लेकिन 4 से 5 ही आपके घरों तक ही आएंगे। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आपके गाँव में कितने टारगेट मिलने वाला है, आपके गाँव में कितने टारगेट मिल सकता है, आपके ब्लॉक में कितना टारगेट मिल सकता है। 8 लाख आपको बड़ी संख्या लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा छोटी संख्या है। मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि आपके गांव में 2 आएगा टारगेट या 4 आएगा, 10 से तो नीचे ही रहेगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, कैसे मैंने टारगेट को निकाला, क्या ये बात सही है कि 8 से 10 ही टारगेट आपके गाँव में आएगा। मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। मैंने कैसे इसका कैलकुलेशन किया वो भी मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल वन। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत झारखंड में 8 लाख नए आवास को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट में। एंड ये जो वर्ष अभी चल रहा है 2023-24 इस सेशन के अंदर 2 लाख आवास को कंप्लीट करने का टारगेट किया हुआ है। एंड अगले साल 3.5 लाख होंगे, एंड उसके अगले साल 2.5 लाख होंगे। इस तरह से टोटल 3 साल के अंदर 8 लाख आवास को कंप्लीट किया जाएगा। तो हम लोग मानते हैं कि 3 साल में कितना आवास आपके गांव में मिलेंगे, कोई बड़ी संख्या नहीं है। 8 लाख को हम लोग भाग करके देखेंगे तो इतना कम हो जाएगा कि आपको लगेगा कम से कम 15 से 20 लाख आवास को सेंक्शन कराना था। तो चलिए 8 लाख है फिर भी काफी है आपके लिए, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपके गांव में कितना आवास मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं। कैलकुलेटर का यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया, यहाँ पे 8 लाख को मैंने फिल किया। एंड यहाँ से सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि झारखंड में 24 जिला है, तो 24 से पहले इसको भाग करते हैं। यहाँ पे भाग देते हैं 24 से, तो यहाँ पे आ जाता है 33,333। यदि 8 लाख को भाग देते हैं 24 से तो यहाँ पे 33,333 आ जाता है, यानी कि आपके जिले में लगभग 33,000 टारगेट आएगा। अब आपके जिले में कितना ब्लॉक है, जैसे कि मैं मान के चलूँ कि यदि आपके जिले में 10 ब्लॉक है तो 10 से इसको भाग देते हैं एंड पता करते हैं कि आपके ब्लॉक में कितना टारगेट आएगा। तो 10 से भाग देने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि लगभग 3,333 टारगेट आपके ब्लॉक में आएगा। यदि आपके जिले में 5 ही ब्लॉक है तो 3300 की जगह 6600 ही टारगेट आपके ब्लॉक में आएंगे। एंड उससे अब डिवाइड करते हैं कि अब आपके ब्लॉक के अंदर कितने पंचायत है। तो मेरे ब्लॉक के अंदर 25 पंचायत है, तो मैं इसको भाग कर देता हूँ 25 से डिवाइड करने के बाद 133 आता है। अब हमारे पंचायत में 133 ही आवास का टारगेट आएगा। सोच सकते हैं हमारे पंचायत में लगभग 18 गांव है। 18 गांव में यदि 133 यहाँ पे टारगेट आता है तो अब 18 से इसको भाग करके देखते हैं। 18 से भाग करके देखने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि हमारे गांव में 7 ही आवास का टारगेट आएगा। देखिए कितना बड़ी संख्या था, 8 लाख आवास पूरे झारखंड में, लेकिन हमारे गांव में केवल 7 आवास ही आएगा। अब मान के चलते हैं कि आपके जिले में 10 नहीं केवल 5 ही ब्लॉक्स हैं, तो वो भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर के देख लेते हैं। तो 8 लाख इसको करते हैं पहले, एंड इसको सबसे पहले भाग देना है 24 से, क्योंकि 24 जिला है। एंड यहाँ पे 33,333 आ गया। अब इसको भाग देते हैं 5 से, यदि आपके जिले में 5 ही ब्लॉक है तो 5 से भाग देते हैं। एंड यहाँ पे 6,666 आपके ब्लॉक में आ गया। यदि आपके ब्लॉक में यदि 15 ही पंचायत है तो 15 से लगभग 15 एक अनुमान के तौर पे 15 से ही भाग देते हैं, तो लगभग 444 आता है। और लगभग 15-20 तो आपके गाँव होंगे ही होंगे आपके पंचायत में, तो 15 से भाग दे देते हैं। तो इस तरह से आपके गांव में लगभग 29 टारगेट आएगा। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि हमारा जो गांव है ये दुमका डिस्ट्रिक्ट के सरिया ब्लॉक के अंदर है, बरमनिया पंचायत के अंदर है। तो हमारे गांव में हर एक गांव में लगभग 7 से 8 ही टारगेट यहाँ पे लगभग दिया जाएगा। यदि आपके ब्लॉक में कम पंचायत है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कम ब्लॉक है एंड आपके पंचायत में कम गाँव है, तो लगभग 7 से 30 के बीच में ही टारगेट आपके गाँव में आएगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके गाँव में कितने टारगेट आएगा। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप 24 से भाग देंगे, 24 डिस्ट्रिक्ट है, एंड उसके बाद कितना ब्लॉक है आपके जिले में उससे भाग देंगे उतना संख्या से, एंड आपके ब्लॉक में कितने पंचायत है उससे भाग देंगे, एंड आपके पंचायत में कितने गांव है उससे भाग देंगे। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में कितने टारगेट आएंगे अब वो आवास योजना के अंतर्गत। तो हो सकता है कि जनसंख्या के आधार पर टारगेट को डिसाइड किया जाए तो थोड़ा सा कम और ज्यादा इसमें हो सकती है, लेकिन लगभग में यही रहने वाला है। थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन लगभग में यही टारगेट आपके गांव में आपके शहर में आ सकता है। तो इसको 100% आपको कंफर्म नहीं मानना है, लगभग में ये हो सकता है। आई होप आप समझ पाए होंगे टारगेट निकालने का प्रोसेस को कि कितना टारगेट आपके गांव में आएंगे, एंड उसी हिसाब से आपको आवास
का लाभ आपके गांव में दिया जाएगा। एंड ये रहा 8 लाख के अंतर्गत का। और अभी तो केवल 2 लाख का ही सिलेक्शन किया जाना है, क्योंकि ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24 चल रहा है और 2023-24 के अंदर केवल 2 लाख ही आवास का सेंक्शन किया जाएगा, 2 लाख आवास को ही दिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपके गांव में कितना टारगेट आएगा। तो आई होप इस वीडियो में आप अच्छी तरह से सब चीजों को समझ चुके होंगे। यदि आप टारगेट को अच्छी तरह से समझ गए तो किसी और टॉपिक पे यदि वीडियो चाहिए अब वो आवास योजना से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।